NCERT कक्षा 10 विषय संस्कृत का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में भूकंप से होने वाली हानियाँ वर्णित हैं। भूकंप आने के कारण और उनकी हानियाँ वर्णित हैं। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे गणतंत्र दिवस पर्वणि यदा समग्रम् अपि भारतराष्ट्रं नृत्यगीत वादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्। एक उत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि गणतंत्र दिवस के पर्व पर जब समग्रम अपि भारत राष्ट्रम संपूर्ण भारत देश नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत नृत्य गीत तथा वादन आदि के उल्लास में मग्न था। तदा अकस्मादेव गुर्जर राज्यम पर्याकुलम विपर्यस्तम, तभी अचानक गुजरात राज्य व्याकुल हो गया और वहाँ सब कुछ उलट पुलट गया। क्रंदन विकलम विपन्नम च जातम, और करुण क्रंदन तथा संकट उत्पन्न हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समग्रम अपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप से दारुण विभीषिका, भूकंप की दारुण भयंकर विभीषिका संकट ने समग्रम अपि गुर्जर क्षेत्रम संपूर्ण गुजरात राज्य को विशेषेण च और विशेष रूप से कच्छ जनपद को ध्वंसावशेषों में परिवर्तित कर दिया। भूकंपस्य केंद्रभूतम भुजनगरम तु, भूकंप का केंद्रभूत भुज नगर तो मृत्तिका क्रीडनकम इव, मिट्टी के खिलौने की भांति खंड खंडम जातम, खंड खंड हो गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेन धराशायीनि जातानि, बहुमंजिल इमारतें क्षणमात्र में धराशायी हो गईं। उत्खाता विद्युद्दीप स्तंभ तथा स्ट्रीट लाइटें उखड़ गईं। विशीर्णाः गृहसोपान मार्गाः, घर की सीढ़ियाँ टूट गईं। फालद्वये विभक्ता भूमि दो भागों में विभाजित हो गई। भूमिगर्भाद उपनिस्सरन्ती भी दुर्वार जलधारा भी, भूगर्भ से ऊपर निकलने वाली बहुत तीव्र जलधाराओं से महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, भयंकर बाढ़ उत्पन्न हो गई। सहस्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, हजारों प्राणी क्षण मात्र में मर गए। ध्वस्त भवनेषु संपीडिता सहस्रशो अन्ये सहायतार्थं करुणकरुणं क्रन्दन्ति स्म। ध्वस्त भवनेषु गिरे हुए भवनों में संपीडिता सहस्रशो अन्य हजारों पीड़ित लोग सहायता के लिए करुणम क्रन्दन्ति स्म, बहुत विलाप कर रहे थे। हादय क्षुतात्मकंठाः मृतप्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः। हादय वरे ईश्वर क्षुतात्मकंठाः मृतप्रायाः केचन शिशवः क्षुधा के कारण, भूख प्यास आदि के कारण से परेशान मृतप्राय केचन शिशुवस्तु, कुछ बच्चे तो ईश्वर की कृपा से ही द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः, 2-3 दिनों तक ही जीवित रह सके। इयम् आसीत् भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, कच्छ में आए हुए भूकंप की यह भयंकर विभीषिका थी। पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे 2005 ईस्वी वर्षे अपि कश्मीर प्रान्ते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत्कम्पनं जातम्। 2005 ईस्वी में भी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में पृथ्वी का बहुत बड़ा कंपन अर्थात भूकंप हुआ। यस्मात् कारणात् लक्षपरिमिताः जनाः कालकवलिताः, इसके कारण से लाखों लोग अकाल रूप से मर गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी क्यों कंपन करती है।
वैज्ञानिकाः इति विषये कथयन्ति। इस विषय में वैज्ञानिक लोग कहते हैं यत् कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे, पृथ्वी के अंतर्गर्भ अर्थात भूगर्भ में विद्यमानाः बृहत्याः पाषाणशिलाः, विद्यमान बड़ी पाषाण शिलाएँ यदा संघर्षणवशात् टूटयन्ति, जब आपस में घर्षण के कारण से टूटती हैं, तदा जायते भीषणं संस्खलनम, तो इससे बहुत बड़ा अर्थात भयंकर असंतुलन उत्पन्न होता है। संस्खलनजन्यम कंपनम च, और इस असंतुलन से कंपन उत्पन्न होता है। तदैव भयावह कंपनम धरायाः उपरितलम आगत्य, वही भयंकर कंपन पृथ्वी के ऊपर भी आकर के महाकंपनम जनयति, भयंकर कंपन को उत्पन्न करता है। ये महाविनाश दृष्टिम समुत्पद्यते, इससे भयंकर विनाश उत्पन्न होता है। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैर भूकंपो जायत, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप उत्पन्न होता है। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः, ऐसा भूकंप विशेषज्ञ लोग कहते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा खनिज मृत्तिकाशिलादि संचयं कथयति। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्नि, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि, यदा जब खनिज मृत्तिकाशिलादि संचयं, खनिज मिट्टी तथा शिलाओं आदि के संचय को कथयति, जमाता है, ये जमाती है। तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम उपेत, तब वह सब लावा के रूप में दुर्वारगत्या अत्यंत दुह निवारणीय गति से धरा पर्वतम व विदार, पृथ्वी अथवा पर्वत को फोड़ करके बहिर् निष्क्रामति, बाहर निकलती है। धूम भस्मावृतम जायते तथा गमनम, तब आकाश धुआं और राख से भर जाता है। सेल्सियस तापमात्रायाम 8 शतांकाम उपगतो अयम लावा रसो, यदा नदी वेगेन प्रवहति, 800 डिग्री सेल्सियस का यह लावा यदा नदी वेगेन प्रवहति, जब नदी के वेग से प्रवाहित होता है, तदा पार्श्वस्थ ग्रामानगराणि वा तद उदरे क्षणेनैव समाविशन्ति, तब निकटवर्ती ग्राम और नगर आदि को क्षण मात्र में स्वयं में समाहित कर लेता है, अर्थात नष्ट कर देता है। निहन्ते च विवशाः प्राणिनः, विवश प्राणी मारे जाते हैं। ज्वालाम उद्गरन्त एते पर्वता भीषणं भूकंपम जनयन्ति, ज्वाला को उत्पन्न करने वाले, मानो उगलने वाले ये पर्वत भी भीषण भूकंप को उत्पन्न करते हैं। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप दैवीय प्रकोप है, तस्य उपशमनस्य न कोऽपि स्थिरोपायो दृश्यते, उसके समाधान का कोई स्थायी उपाय नहीं दिखाई देता है। प्रकृति समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो मानव, प्रकृति के समक्ष आज भी विज्ञान गर्वित मानव वामन कल्प एव, मानो वामन के समान ही अत्यंत सीमित सामर्थ्य वाला है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति, तथापि भूकंप रहस्य को जानने वाले अर्थात भूकंप वैज्ञानिक लोग कथयन्ति कहते हैं यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम न करणीयम, बहुमंजिल भवन नहीं बनाने चाहिए। तटबंधम निर्माय, तटबंधों का निर्माण करके बृहन् मात्रम नदी जलम अपि, नदी का जल बहुत अधिक परिमाण में भी नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम, एक स्थान पर एकत्र नहीं करना चाहिए, अन्यथा असंतुलन वशात भूकंप संभवते, अथवा असंतुलन के कारण से भूकंप की संभावना होती है। वस्तुतः शांतानि ये पंचतत्वानि क्षितिजल पावक समीर गगनानि, वस्तुतः शांत पंचतत्व क्षितिजल पावक गगन समीर भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते, पृथ्वी के योगक्षेम के लिए ही हैं। अशांतानि खंडितान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, अशांत होकर के ये पंचतत्व महाविनाश को उत्पन्न करते हैं।